हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी क्यों प्रिय है और ठाकुर जी की बांसुरी से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो बांसुरी है, इसे भगवान श्री कृष्ण को किसने दिया था? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़ दिया था। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आ रही रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर अपनी अति प्रिय बांसुरी को बजा रहे थे। उनकी बंसी की मधुर तान को सुनकर गोपियां उनके आसपास आ गईं और मुरलीधर को बातों में लगाकर उनकी प्रिय बंसी को छुपाकर रख लिया। और तब गोपियां जो थी वो बांसुरी से पूछने लगीं कि हे बंसी, आखिर तुमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके कारण केशव हमेशा तुम्हें अपने ओंठों पर रखते हैं, अथवा प्रभु की गुलाब पंखुड़ी जैसे ओंठों को स्पर्श करती रहती हो। इस बात को सुनकर बांसुरी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हे गोपियों, मैंने श्री कृष्ण के समीप आने के लिए कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। अगर तुम्हें जानना है तो आइए मैं बताती हूँ। सुनो, त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय प्रभु से मेरी भेंट हुई। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प थे, फूल थे, फल थे, जो बहुत ही शोभा युक्त थे। उनकी तुलना में मेरे पास कोई विशेष गुण नहीं था। तब भी प्रभु राम ने मुझे दूसरे पौधों की तरह महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। प्रभु ने मेरे कठोर होने पर भी कोई परवाह नहीं किया और प्रभु के मन में अथाह प्रेम था। इससे पहले मुझे किसी ने इतना प्रेम नहीं किया था। इसी कारण से मैंने आजीवन प्रभु श्री राम के साथ रहने का प्रण कर लिया और मैंने प्रभु के साथ रहने को कहा। परंतु उस काल में राम जी अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे। उन्होंने तभी मुझे वचन दिया कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लूँगा। उस समय तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए मुझे अपने पास रखते हैं। बांसुरी की इस प्रकार पूर्व जन्म की कथा सुनकर गोपियाँ भाव विभोर हो गईं। और अब मैं बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी थी। द्वापर युग की बात है, जब प्रभु श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। उस समय सभी देवी देवता प्रभु के दर्शन करने के लिए धरती पर आने लगे। अब जहाँ सभी देवी देवता दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसमें भोलेनाथ कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे प्रभु से मिलने धरती पर आने लगे। इस पर भोलेनाथ सोच में पड़ गए कि अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ तो उनको भेंट में भी तो कुछ दे ले जाना चाहिए। ये सोचकर कुछ क्षण के लिए रुक गए और सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा क्या उपहार लेकर जाऊं जो हमारे प्रभु को प्रिय लगे और सदैव उनके पास ही रहे। उस उसी क्षण भोलेनाथ को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीच की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीच एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और अपने शरीर की सारी हड्डियां दान कर दी थी। उनकी महान शक्तिशाली हड्डियों से विश्वकर्मा ने धनुष पिनाक बनाया, गांडीव, शारंग एवं इंद्र के वज्र का निर्माण किया था। उसी महाशक्तिशाली हड्डी से शिव जी ने एक सुंदर मनमोहक बांसुरी तैयार किया। उसी को लेकर भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो प्रभु को भेंट स्वरूप में वही बांसुरी दिया था।
आज भी शिव जी द्वारा दी हुई भेंट प्रभु अपने पास रखते हैं। और अब बात आती है बांसुरी की 3 प्रमुख खास बात क्या है। तो पहला गुण तो ये है कि बांसुरी में गांठ नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को कभी किसी बात को गांठ बनाकर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी से बदले की भावना मत रखो। और दूसरा गुण ये सीखने को मिलता है कि बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती। अर्थात मानो हमें ये बता रही है कि जब ज़रूरी हो तभी बोलना चाहिए, आवश्यक नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। अब तीसरा गुण ये है कि ये बंसी जब भी बजती है मधुर बजती है। मानो हमें ये बताती है जब भी बोलो मीठा बोलो, कभी किसी को कड़वे वचन मत बोलो। और अब बात आती है भगवान श्री कृष्ण ने अपने अति प्रिय बांसुरी को तोड़ क्यों दिया था। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गईं और वहाँ पर जब प्रभु ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन आपस में बातें करने लगे। राधा जी को द्वारका नगरी में कोई पहचानता नहीं था। राधा ने प्रभु से विनती की, प्रभु मुझे अपनी सेविका के रूप में महल में रख लिया। अब राधा श्री कृष्ण के महल में रहने लगी, दिन भर सारे काम देखती और अपने श्री कृष्ण के दर्शन करती। लेकिन राधा रानी को पहले जैसा आध्यात्मिक संबंध महसूस नहीं होता था। ऐसा सोचकर राधा जी ने महल से दूर जाकर श्री कृष्ण से गहरा आत्म संबंध रख पाएंगी, ऐसा सोचकर वो महल से बाहर निकल गईं और वे सिर्फ चली जा रही थीं। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वे कहाँ जा रही हैं। ऐसे ही अकेले काफ़ी समय बीतने के बाद राधा जी बिल्कुल अकेली हो गईं। उस समय उन्हें अपने प्रभु की आवश्यकता थी। उनके आखिरी समय में प्रभु उनके सामने आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। परंतु उस समय राधा जी ने मना कर दिया। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के बार बार कहने पर राधा जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे अंत समय में मुझे अपनी मुरली की धुन सुननी है। राधा जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने अपनी बंसी को मधुर धुन में बजाने लगे। बंसी की अलौकिक धुन को सुनकर राधा जी को शांति की अनुभूति हुई और पुराने दिनों के आनंद को महसूस किया। और बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जानने योग्य बात है, प्रभु जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, फिर भी राधा रानी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी समय अपने प्रिय बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया और तभी से प्रभु ने बांसुरी कभी नहीं बजाया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना